Hello and welcome, dear students of class 12th. We are going to take up the 10th lesson from your textbook, which is titled Dr. C.V. Raman. Before starting the lesson, first of all, let's read about C.V. Raman. So please open your books at page number 88. I will read it. I'll read the paragraph, and we will try to understand about his life and times. Chandrasekhar Venkata Raman, born in 1888-1970 and died in 1970, popularly known as C.V. Raman. He was born in तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु इंडिया. तो वो उनको चंद्रशेखर वेंकटा रामन को हम आमतौर पर सीवी रामन कह के बुलाते हैं. वो साउथ इंडिया में पैदा हुए. तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु के एक जगह है वहाँ पे वो पैदा हुए 1888 में. At 11, he finished his secondary school education and entered Mrs. Avian College, and 2 years later moved to the prestigious Presidency College in Madras, present name Chennai. तो 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना 10th स्टैंडर्ड पास किया. उसके बाद वो एवियन कॉलेज करके एक कॉलेज था, वहाँ पे उन्होंने अपनी एडमिशन कराई. उसके बाद 2 साल बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज जो इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज, इज़ अ वेरी फेमस कॉलेज in the southern India, तो वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया. When he was 15, he finished at the head of the class to receive BA with honors in physics and English. तो 15 साल के एज में ही उन्होंने अपना ग्रेजुएशन विद ऑनर्स कंप्लीट किया और फिजिक्स और इंग्लिश उनके मेन सब्जेक्ट्स थे. In 1907, barely 17, Raman again graduated at the top of his class and received his MA with honors. फिर 1907 में जब वो सिर्फ 17 साल के ही थे, फिर उन्होंने टॉप किया और अपना MA कंप्लीट किया. He was elected to the Royal Society of London in 1924. 1924 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उनका इलेक्शन हो गया, उनके लिए उनका मतलब इंतखाब हो गया. And the British made him a Knight of the British Empire in 1929. और 1929 में ब्रिटिश जो हुकूमत थी उन्होंने उनको एक नाइट बनाया, एक नाइटहुड का खिताब दिया. द फॉलोइंग ईयर ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ह्यूज मेडल फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी. उसके बाद एक ही साल बाद उनको ह्यूज मेडल था, जो एक मेडल था वो मिला और ये रॉयल सोसाइटी की तरफ से मिला. In 1930, for the first time in its history, an Indian scholar educated entirely in India has received the highest honor in science, the Nobel Prize in Physics. तो 1930 में पहली बार ऐसा हुआ तारीख में कि हिंदुस्तान में ही पढ़ा हुआ एक स्कॉलर जिन्होंने अपनी सारी तालीम हिंदुस्तान में ली थी, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, वो भी फिज़िक्स में. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी एक सफलता थी. तो इसके बाद we will jump to the lesson. It's not a story, we will jump to the lesson. So please open your books at page number 82. Dr. C.V. Raman, the celebrated genius. Before that, we have been given a pre-reading task. I think we will skip it. It's not that important. We can discuss it in class. So we will start the story right here. During a long voyage to Europe in 1921 as a representative of the Calcutta University to a science meet, C.V. Raman, the young physicist, wondered why the water of the Mediterranean Sea was such a dark shade of blue. तो जब वो एक लंबा सफ़र कर रहे थे यूरोप में, पहली बार 1921 में वो जा रहे थे, एक नुमाइंदे के तौर पर जा रहे थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे के तौर पर वो यूरोप में एक साइंस मीट को अटेंड करने, साइंस एक प्रोग्राम था साइंस के रिगार्डिंग, उसको अटेंड करने जा रहे थे. सीवी रामन द यंग फिजिसिस्ट, जब वो एक जवान फिजिसिस्ट थे, बहुत ही जवान थे, वंडर्ड व्हाई द वाटर ऑफ द मेडिटेरियन सी वाज सच अ डार्क शेड ऑफ ब्लू. वो सोचने लग गए, वो हैरान थे कि जो मेडिटेरियन सी है उसका पानी जो है वो इतना ब्लू कलर का, इतना डार्क ब्लू कलर का वो क्यों है. The answer to this apparent simple question, which he finally unraveled, won him the world's most prestigious prize, the Nobel Prize. तो इस सवाल का जवाब उन्होंने इस बहुत ही ज़ाहिरन तौर पर जो एक आसान सा सवाल था, इसका जवाब जो इन्होंने बाद में खोजा, जिनका जवाब इन्होंने बाद में पता किया, इसकी वजह से उनको दुनिया का सबसे
मतलब मुमताज़ तरीन सबसे प्रेस्टिजियस उनको अवार्ड मिला, कौन सा, नोबेल प्राइज़ मिला। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटर रामन was possibly the greatest physicist this country has ever produced। तो हमारे भारत ने, हिंदुस्तान ने आज तक सीवी रामन जैसा कोई और फिजिसिस्ट पैदा नहीं किया है। इतना अजीम फिजिसिस्ट उसके बाद इंडिया ने अभी प्रोड्यूस नहीं किया। इंडिया से अभी एक ऐसा फिजिसिस्ट अभी तक नहीं निकला है। His pioneering research on the phenomenon that causes the changes in the nature of light when it passes through the transparent medium, solid, liquid, or gaseous, won him the Nobel Prize for Physics in 1930। हिज पायनियरिंग रिसर्च, जो उनका ओरिजिनल काम था, जो उनका बुनियादी काम था, जो उन्होंने इस फेनोमिनन, इस वजह पे किया, किस पे, दैट कॉजेज द चेंज इन द नेचर ऑफ लाइट। जब लाइट के नेचर में जो चेंज आ रहा था, कब आ रहा था, व्हेन इट पासिस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। जब वो एक लाइट जब एक शफाफ, साफ सुथरे एक मतलब मीडियम से पास होता था, ट्रांसपेरेंट मीडियम जो यानी कि आर पार हो सकता है जिससे लाइट, उसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। जब लाइट सॉलिड, लिक्विड या गैसियस ट्रांसपेरेंट मीडियम से पार होता था, तो जब उसमें थोड़ा, उस वक्त जब तो थोड़ा चेंज आता था, उसके बारे में हमारे सीवी रामन ने पायनियरिंग वर्क किया। ओरिजिनल अपना बेसिक रिसर्च इसी पे किया और इसी की वजह से उनको वन हिम द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1930। 1930 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ का खिताब जीता फिजिक्स के लिए, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। Born in an Orthodox South Indian Brahmin family in 1888 at Thiruvannakkal near Tiruchirappalli in Tamil Nadu, Raman proved to be a brilliant student। तो वो उनकी पैदाइश एक ऐसे ऑर्थोडॉक्स साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली में हुआ, यानी कि ब्राह्मण इज़ द हाईएस्ट टॉप मोस्ट कास्ट इन द हिंदू रिलीजन सिस्टम। तो उनमें उनके एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली के एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में उनका जन्म हुआ। ऑर्थोडॉक्स मीन्स जो थोड़ा पुराने ख्यालात का हो या जो अपने मजहबी अक़ीदों को, चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हो, ऐसे एक फैमिली में उनका जन्म हुआ 1888 में। और तिरुवनक्कल जो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, उसके नज़दीक जो जगह है तिरुवनक्कल, वहाँ उनका जन्म हुआ। रामन प्रूव टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, और बाद में जाकर वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार स्टूडेंट के तौर पर साबित हुए। ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एट एन एज ऑफ 11, और 11 साल की ही उम्र में उन्होंने अपना 10th स्टैंडर्ड पास किया। एंड एट 15 ग्रेजुएटेड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, और 15 साल की उम्र में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया। Raman wanted to go abroad after his graduation, but a British doctor disqualified him on medical grounds। डॉक्टर सीवी रामन जो थे वो अपने ग्रेजुएशन के बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड यानी कि फ़ॉरेन जाना चाहते थे, मगर एक जो ब्रिटिश डॉक्टर थे जिनसे उन्होंने सलाह ली, उन्होंने इनको डिसक्वालीफाई कर दिया, इनको जाने से इनकार कर दिया, इनको नाकाबिल घोषित कर दिया। किस वजह पर? ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, मेडिकल इश्यूज़ की वजह से उनको जाने से इनकार कर दिया, जाने नहीं दिया। सेइंग दैट ही वुड नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द रिगर्स ऑफ इंग्लिश क्लाइमेट, ये बोलते हुए इनकार कर दिया कि जो ब्रिटेन का, जो इंग्लैंड का जो बहुत ही कड़ाके की सर्दी है, बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही मुश्किल दुश्वार से भरा हुआ जो मौसम है, उसकी वजह से आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उतना हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। On completing his master's degree, Raman took up a job in Calcutta as an assistant accountant general। तो फिर फॉरेन नहीं जा पाए तो अपना फर्दर स्टडीज़ इंडिया में ही किया। तो अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कलकत्ता में ही एक जॉब ले लिया जो था असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल। बट हिज इंटरेस्ट इन साइंस डिड नॉट डिक्रीज, मगर इस तरह का एक जॉब ज्वाइन करने के बाद साइंस में जो उनका रुचि था, इंटरेस्ट था, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। ही वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज स्पेयर टाइम इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स इन द लेबॉरेटरी। वो आम तौर पर अपने सुबह और शाम का जो वक्त था, ज़्यादातर वक्त वो अपने लेबॉरेटरी में बिताते थे ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस। जो साउथ में एक सोसाइटी था, एक तंजीम था जिनका नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, वहाँ पे वो
रात दिन अपना ज़्यादातर टाइम उसमें स्पेंड करके पढ़ने लग गए, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च करने लग गए। After 10 years of government service, Raman resigned the job to work as a professor of physics at Calcutta University. और फिर 10 साल सरकारी नौकरी करने के बाद उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी को। Despite the fact that the university paid him a lower salary than the government did, इस चीज़ के बावजूद, इस सच्ची बात के बावजूद कि यूनिवर्सिटी उसको गवर्नमेंट नौकरी जैसा तनख्वाह नहीं दे रही थी, उससे थोड़ा कम हो रहा था, कम मिल रहा था, फिर भी उन्होंने प्रोफेसर वाला जॉब अटेंड किया। इट वॉज एट द यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी दैट रामन डिड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च ऑफ हिज लाइफ। तो सिर्फ ये जो यूनिवर्सिटी का जो लेबोरेटरी था वहाँ पर ही उन्होंने अपने ज़िंदगी के सबसे अहमियत वाले, सबसे ज़रूरी जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी में किया था। द वर्ल्ड वॉज नॉट स्लो टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीवी रामन अचीवमेंट। जो दुनिया था वो सीवी रामन के सफलता, सीवी रामन ने जो चीज़ अचीव किया था, हासिल किया था, उसको, उसकी अहमियत को जानने में दुनिया ने कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई टाइम नहीं छोड़ा। बहुत ही जल्द, यानी कि इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द दुनिया ने उनके सफलताओं को माना, उनकी सराहना की। उसके बाद हमें सीवी रामन का एक कोटेशन, उनकी कही हुई बात सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे। When the Nobel Award was announced, I saw it as a personal triumph, an achievement, recognition for a very remarkable discovery for reaching the goal I had pursued for 7 years. तो जब नोबेल प्राइज़ का इनाम का अनाउंस हुआ, जब उनका ऐलान हुआ, तो इसको मैंने एक अपना शख्सी, अपना एक फतह या शख्सी एक अपना एक मतलब अचीवमेंट मैंने माना। रिकॉग्निशन फॉर अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी, एक ऐसा शिनाख्त मैंने माना इस इनाम के ऐलान को कि उन्होंने मेरे एक जो तारीफ़ के लायक जो मैंने खोज किया था, डिस्कवरी किया था, उसके लिए उन्होंने मुझे इनाम दिया है। फॉर रीचिंग द गोल आई हैड परसूड फॉर 7 years, और एक ऐसे गोल, एक ऐसे मंजिल को पहुंचने के लिए मुझे उन्होंने एजाज़ दिया है कि जिसको मैं 7 साल से कोशिश कर रहा था, 7 साल से मैं परसू कर रहा था, यानी कि 7 साल से मैं इसको मतलब कोशिश कर रहा था। अच्छा, उसके बाद But when I sat in that crowded hall and I saw the sea of western faces surrounding me, and I, the only Indian in my turban and closed coat, it dawned on me that I was really representing my people and my country. मगर जब मैं उस भीड़ मतलब जो इतनी भीड़ थी उस हॉल में, वहाँ पे जब मैं बैठा हुआ था और मैं बिल्कुल मगरबी लोगों को देख रहा था और मैं सिर्फ अकेला इंडियन वहाँ पे था, और मैंने अपना इंडियन टर्बन पहना हुआ था और क्लोज कोट पहना हुआ था, तब मुझे एहसास हुआ, तब मुझे समझ आया कि मैं सही मानों में अपने देश को और अपने लोगों को यहाँ पे मैं मतलब वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या उनकी मैं एक मतलब जानिशीनी कर रहा हूँ, या उनको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई फेल्ट ट्रूली हम्बल्ड व्हेन आई रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम किंग गुस्ताव, और जब मैंने किंग गुस्ताव से जो इनाम था, जो तोहफा था, या जो मुझे नोबेल प्राइज़ मिला, जब वो मैंने उन्होंने हासिल किया, तो मुझे बहुत ही मैं हम्बल फील हुआ, बहुत ही खुशी हासिल हुई और बहुत ही मैं इसका शुक्रमंद था। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट इमोशन बट आई कुड रिस्ट्रेन माई सेल्फ। ये मेरे लिए एक बहुत ही एहसास से भरा हुआ एक मोमेंट था, एक लम्हा था, मगर फिर भी मैं अपने आप को रोक पाया, मैं रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, इमोशनल जितना भी हुआ मैं अपने आप को रोक पाया, रेस्ट्रेन कर पाया। देन आई turned around and saw the British Union Jack under which I had been sitting. फिर जब मैं मुड़ा, फिर मैं इनाम लेने के बाद जब मैं घूम के वापस आया, तब मैंने देखा कि मैं अभी तक जहाँ बैठा था वो मैं ब्रिटिश फ्लैग के नीचे बैठा हुआ था। And it was then that I realized that my poor country India did not even have a flag of her own. और फिर तब जाके मैंने रियलाइज़ किया जो मेरा गरीब जो मुल्क है उसका अपना एक झंडा भी नहीं है। ये चीज़ मुझे तब एहसास हुआ। And it was this that triggered of my complete breakdown. और इस एहसास की वजह से मैं पूरी तरह टूट गया, मैं पूरी तरह इमोशनल हो गया, मैं पूरी तरह वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया।
तो यहाँ तक सीवी रामन के खुद के वर्ड्स थे, खुद के कोटेशन थे। तो इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाद उनका कोटेशन बंद होता है और हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो बायोग्राफिकल पीस है वो कंटिन्यू होता है। ही वॉज सो मूव्ड बाई इमोशंस दैट टीयर्स स्टार्टेड स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। और सीवी रामन इतने इस एहसास से इतने इमोशनल हुए, इतने डिस्टर्ब्ड हुए कि उनकी आंखों से बिल्कुल आंसू आने रुके ही नहीं, बिल्कुल रोने लग गए, बहुत ज़्यादा आंसू उनके आंखों से आने लग गए। तो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। हम आने वाले लेक्चर्स में और जो लेसन का रिमेनिंग पार्ट है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।